डीसी का काम है ना संभाला कर्नाटक, और हमारे रिवाड़ी में डीसी हो जब वो हो है जी 5 मेंबर खींच के रहते हैं। मुश्किल से कम 7-8 साल में तो सड़क बनी दोबारा, 1-1.5 साल काम चलिया। लेकिन आज इस सड़क में काफी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। उस ठेकेदार ने इसके ऊपर रोड़ियां डाली है नहीं। कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ट्रकाने नहीं चाहिए। एक बाईपास इधर से लकड़े और एक इधर से आए और कोई समस्या नहीं। और सुबह आते हैं शाम को ऐसा हो जाते हैं घर वाले पहचानते भी नहीं, इतनी धूल उड़ती है यहाँ पर। तो सुबह भी 112 नंबर पे कॉल करके एक लड़के को बचवाया है और वो उसके ऊपर चढ़ा दिया था। पुल के ऊपर की बात है ये। सड़क बनाने में शायद कोई त्रुटि रही होगी, वरना अचानक से ट्रकों से कोई भी सड़क नहीं टूटती है। बुरा हाल है, इतना गंदा सोचा है ये सरकारी जब ये कमी है तो सड़क क्या करे, सरकार की कमी है। संघर्ष करने के बाद इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही सड़क का ऐसे टूट जाना कई सवालिया निशान खड़े करता है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में महेंद्रगढ़ चुंगी पर मैं नेशनल हाईवे 334B पर मौजूद हूँ। महीनों पहले ही इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन आज इस सड़क में काफी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। इस समय चरखी दादरी में जो बाईपास है उसका इस वक्त काम चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से इस ट्रैफिक को यहाँ डाइवर्ट किया है उसके बाद से ही ये सड़क टूटने लगी है। लोगों का कहना है कि जब ये सड़क नई बनी थी उससे पहले काफी परेशानियां थी, काफी गड्ढे सड़क में थे, और एक लंबे समय के बाद ये सड़क नई बनाई गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब उनकी परेशानियां हल हो गई हैं और वो इस सड़क से अच्छे से आना जाना करेंगे, लेकिन पिछले 10-15 दिन से अचानक से ये सड़क जैसे ही टूटने लगी है तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि गड्ढे तो यहाँ है ही, इसके अलावा यहाँ अब धूल उड़ने लगी है। कुछ दिनों पहले से इस सड़क में गड्ढे होने शुरू हुए हैं तो एक बार फिर से लोग परेशान हो गए हैं। आज हम यहाँ आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर इस टूटती हुई सड़क की वजह से उनको कितनी परेशानियां होती हैं। जी नमस्कार। नमस्कार रमेश। 6 महीने भी नहीं हुए सड़क को बने, और ये डंपर को चलते सारे 20 दिन हुए, लेकिन ये रोड पहले ही टूट चुका है। और रोड टूटा, ठेकेदार ने यहाँ पानी डाल दी, तो उससे दौड़ मिट्टी उड़ रही है, गड्ढे हो रहे हैं रोड के अंदर। और यहाँ से स्कूल वाले बच्चे हैं उनको भी समस्या है, क्योंकि ये इतना ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। क्या लगता है इस रोड में अचानक से इतने गहरे गड्ढे क्यों होने लगे हैं? क्योंकि उस ठेकेदार ने इसके ऊपर रोड़ियां डाली है नहीं, ऊपर से उखाड़ के डामर उखाड़ के दोबारा डाल दिया है ऐसे। और सारी उसकी कमी से सड़क सक्सेस नहीं है बिल्कुल भी। ट्रक भी कम से कम 10,000 डेली निकलते हैं यहाँ से, तो और रोड भी चलते होंगे, ये तो प्रशासन जाने, हमारे को क्या पता इस चीज का। और लोड कितना डालते हैं कितना नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ पर दिन और रात इस रोड के ऊपर सांस नहीं है। जी देखिए, लोगों का कहना है कि यहाँ ओवरलोड ट्रक चलते हैं या फिर इस सड़क को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। ये लोग इस चीज को नहीं जानते क्योंकि आम लोग हैं और अपने दिन भर के कार्यों में बिजी रहते हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि इन चीजों पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आखिर किस कमी की वजह से इन सड़कों में गड्ढे होने शुरू हो गए हैं। अगर गड्ढे भी हो रहे हैं और कोई इसके अंदर खामियां भी हैं तो उन्हें जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े लंबे टाइम के बाद ये सड़क बनी थी और ऐसे में लगभग 6 महीने के दौरान ही सड़क का ऐसे टूट जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सूरजबान जी, क्या आप यहाँ नजदीक रहते हैं? हाँ, मैं बड़ा आ गई हीरो हूँ। अच्छा, अब कैसे हालात हैं इस सड़क के? ये तो 10 दिन बाद से देख लिए सारी ये टूटेगी, कोई सोल्यूशन नहीं। यहाँ कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ट्रकाने नहीं चाहिए। एक बाईपास इधर से लकड़े और एक इधर से आए और कोई समस्या नहीं। किसी सामग्री ला लो, किम्मा ला लो, बस हल एक का बात हो।
मैं बताऊं तो ना, ये ट्रक आऊंगा ना, चाहे तू किसी ये सामग्री ला लिए तोड़े मना छोटे ही को नहीं, हाल सरफ हाल एक कैसे है भाई, एक बाईपास और काट दो और एक और काट दो तो पूरा लोड कम हो जा, समझ गए ना। स्कूल भी से कॉलेज भी से बालका स्कूल में पूरा ट्रक मारे भी गा लोग ने। देखिए, लोगों का कहना है कि चरखी दादरी शहर में एक और बाईपास होने की आज के समय में काफी ज्यादा जरूरत है। मेरी यहाँ पर दुकान है और सुबह आते हैं, शाम को ऐसा हो जाते हैं घर वाले पहचानते भी नहीं, इतनी धूल उड़ती है यहाँ पर, इतने ट्रैफिक है, अभी लोग चलते हैं ये बहुत भारी। क्या लगता है अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ समय के बाद किस तरह के हालात होंगे यहाँ? यहाँ तो गड्ढे हो जाएंगे बहुत ज्यादा, चलना दुभर हो जाएगा। क्या मानते हैं ये क्या किसी की लापरवाही है इस तरह से गड्ढे तो है, ये प्रशासन की सरकार की लापरवाही है, इसलिए तो इन्हें ओवरलोड वाहन चलते हैं, रोकते नहीं, ये सामग्री घटिया सामग्री लगाई है, इसको देखते नहीं, तो सरकार की वो है ना। जी देखिए, लोग अब परेशान होने लगे हैं क्योंकि आसपास काफी दुकानदार हैं और वो रोजी रोटी चलाने के लिए सड़क के किनारे अपना सामान बेच रहे हैं या फिर अपनी दुकानों में बैठे रहते हैं, लेकिन अब धूल उड़ने की वजह से इन दुकानदारों का भी जीना हराम हो रहा है। क्योंकि अगर आप चरखी दादरी से हैं या फिर आप 334 बी नेशनल हाईवे से निकले होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि चरखी दादरी के अंदर जो ये टुकड़ा लगता है लगभग 2-2.5 किलोमीटर का, इसको बनने में काफी लंबा समय लगा था। ऐसे में जब ये बन गया था तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब परेशानियां मिट चुकी हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही जैसे ही थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और ये जो सड़क अच्छी भली दिख रही थी ये गड्ढों में तब्दील होने लगी है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? राम निवास जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो अब कैसे हालात बनते जा रहे हैं? हालात बुरा हाल हो रहा है, मिट्टी उड़ रही, क्या मैं तो ट्रक चलने लगे, क्या मैं रोड ऐसा ही है, पार नहीं लग रहा ना रोड में। हाँ जी। तो माल सही नहीं है इसलिए सड़क टूट रही है या फिर ट्रक चल रही है? दोनों कारण। दोनों कारण। हाँ जी। तो क्या जब ये सड़क नहीं बनी तो क्या आपको लगा था कि अब समस्या का हल होगा? हाँ जी बिल्कुल। कैसे हालात है? अब तो बुरा हाल हो गया, पुल भी टूटने लग गया ना। भाई हम यहाँ महेंद्रगढ़ चुंगी के निवासी हैं और यहाँ बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है। मुश्किल से कम 7-8 साल में तो सड़क बनी दोबारा, 1-1.5 साल काम चलिया। अब पीछे 2 महीने से ट्रैफिक बंद था, अब 10 दिन से ट्रैफिक फिर शुरू कर दिया इस पे। अब 10 दिन में के अंदर ये गड्ढे हो गए तो मटेरियल तो खराब है ही है और ऊपर से ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं, काम दोनों ही हैं। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। आगे स्कूल कॉलेज हैं, बच्चों को भी परेशानी है, यहाँ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा उस टाइम प्रशासन की आंख खुलेगी। इतने सब कुछ होने के बाद वो लकीर पीटने वाली बात हो जाएगी। अब कुछ प्रशासन ध्यान देता नहीं और यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी है। हम तो आपके निवेदन करते हैं कि प्रशासन के तरफ अब हमारी बात पहुंचाई जाए और इसको थोड़ा बड़े ट्रकों की एंट्री आप बंद करके आप बाईपास से निकाला जाए। ये फ्लाईओवर का काम अभी 2-3 साल बंद रहा है, ये मुश्किल से फ्लाईओवर चला था, फ्लाईओवर भी निकालना, अगर 2 महीने चला तो फ्लाईओवर भी टूट जाएगा, ये फिर पब्लिक को और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। यहाँ भैया वैसे ही इतना अच्छा माहौल यहाँ है नहीं, पहले ही बहुत गंदगी आते महेंद्रगढ़ चुंगी पे, ऊपर से धूल मिट्टी उड़ रही है, तो यहाँ तो आदमी का रहना ही बड़ी मुश्किल हो रहा है जी। हम बड़े परेशान है यहाँ से। देखिए, जब नेशनल हाईवे निकलते हैं तो वे ऐसे ही नहीं निकल जाते, बल्कि पहले रिसर्च भी होती है और ये कैलकुलेट भी किया जाता है कितने वाहन निकलेंगे और वाहनों में कितना वजन होगा, ताकि तो सड़क बन रही है वो लंबे समय तक टिक जाए। लेकिन सड़क यहाँ लंबे समय तक नहीं टिकी है, तो इसके पीछे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो रोड में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ होगा या फिर मटेरियल सही है तो फिर वाहन ओवरलोड यहां से निकल रहे होंगे। हालांकि बारिश का पानी खड़े रहने से भी सड़क टूट सकती थी, लेकिन हाल फिलहाल बारिश का समय नहीं है, ऐसे में वर्षा का पानी कहीं खड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे में लोग अब सवाल कर रहे हैं कि 2 ही ऐसी मुख्य वजह हो सकती है जिससे ये सड़क टूट रही है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो इस सड़क से आए दिन यहाँ से गुजरते रहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम आजाद सिंह है, मैं वाल्मीकि बस्ती से बिलोंग करता हूँ और मेरा इस रोड पे रोज का आना जाना है और इन डंपरों से तो ज्यादा ही परेशान हो चुकी है दुनिया। ये डंपर बाहर थे तो ठीक था, लेकिन ये मेरे को कुछ भारी कुछ मतलब दुर्घटना का अंदेशा दे रही है।
जी। हाँ जी। अब कैसे हालात हैं इस समय अगर बात की जाए तो? अब तो जी भी बच बच के निकलना पड़ता। सुबह भी 112 नंबर पे कॉल करके एक लड़के को बचवाया है और वो उसके ऊपर चढ़ा दिया था। पुल के ऊपर की बात है ये। और वहां तकरीबन यार ये कॉलेज रोड पे से इतनी तेज से रफ्तार से आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो भाई सारा कुछ है, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बहुत बच बच के निकलना पड़ता है। ये अपनी रफ्तार को कम करते नहीं, डंपरों का ऐसा है कि किसी ने किसी को ले लेगी है। अच्छा, आप इस रोड का आए दिन इस्तेमाल करते हैं, कब ये सड़क बनी होगी लगभग? अभी बनी थी कुछ दिन पहले और अब ये देख लो ये कुछ दिन से चलने के बाद ये रोड को खत्म कर दिया। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, जब ये सड़क बनी थी उससे पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है? भाई जब उससे पहले तो बिल्कुल बदतर हालत थे कि और भी तो मतलब टूटे फूटे रोड थे बिल्कुल। अब ये पर जब बन गई थोड़ा आराम से आया था कि डंपर तो बंद हो गए और ये सड़क है ना सही रहेगी, लेकिन डंपर चलते फिर वही वो हालत। जब सड़क बनी थी उस दौरान क्या आपको लगा था कि अब तो थोड़ी सी राहत मिल गई है? हाँ जी, राहत मिलेगी, लेकिन ये डंपर बंद होने से ये मिली थी कि भाई राहत इसके डंपर बंद हो जाएंगे तो इससे राहत थी, लेकिन डंपर चालू होने के बाद नहीं है कुछ भी। जी, लेकिन यह कहना है कि जब से यहाँ से ट्रक निकलने लगे हैं उसके दौरान यहाँ हालात गंभीर होते चले गए हैं। इन्हें उम्मीद थी जब ये सड़क बनी थी कि अब हालात सामान्य होंगे और ये आराम से घर आना जाना। सामने एक बार दिखाइए कि उसको वो बचाया, देखो ऑटो वाला भी अभी आपके सामने बचा, ऑटो वाले के पास सामने जा रहा था, अभी उसके सामने ये डंपर जा रहा है, इसमें बचा है। जी, देखिए यहाँ से काफी ज्यादा ट्रक निकल रहे हैं और आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ ट्रकों की लाइन नहीं टूट रही है। आपका क्या नाम है? जोगिंदर। अच्छा जोगिंदर जी, यहाँ किस तरह के हालात हैं? हालात यहाँ के खराब है, रोड सारा फटा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं सब, देखो पूरा धूल उठ रही है। पूरी गड्ढे कब से हुए हैं? ये काफी दिन से हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, कुछ महीनों पहले जो सड़क नई बनी थी वो इसमें अचानक से इतने गड्ढे होना, कहाँ कमियां मानते हैं? रोड बनाने वाले की कमी है, इतना जल्दी होना था। जी। अच्छा, अगर रोड बनाने में कोई गलती ना हुई होती तो इतनी जल्दी सड़क नहीं टूटती। नहीं टूट। तो ट्रक भी, काफी लोगों का कहना है कि ट्रक काफी ज्यादा चलते हैं यहाँ से, हाँ, क्या उन वजह से भी सड़क टूट सकती है? नहीं जी, फर्क तो पड़ता, बनाने वाले में थोड़ी कमी तो नहीं है। देखिए, लोगों का कहना है कि सड़क बनाने में शायद कोई त्रुटि रही होगी, वरना अचानक से ट्रकों से कोई भी सड़क नहीं टूटती है। लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धूल का गुब्बार यहाँ उठ रहा है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। ईसा क्या हालात है सड़क का? बुरा हाल है, इतना गंदा सोता है। ये सरकारी जब ये कमी है तो सड़क क्या करे, सरकार की कमी है। सरकार ने तो सड़क बनवा दी, मंजूर पैसे हो रहे हैं जो ठेकेदार को चाहिए नहीं, तो भाई ये क्यों हो रहा है? हैं? रास्ता सही हो, गूगल पे धूल उड़े, दुनिया के आका में है। कितने महीनों पहले बनी थी ये सड़क? भाई ये तो वो पीट के करवाई थी। रो पीटे करवाई थी। हाँ, पीट के जो भी इलेक्शन कमेटी का इलेक्शन हो रहा ना, तो धरना दिया था। अच्छा, इस सड़क के लिए? अब ये फराफरी हो गई। देखिए, बुजुर्ग हैं, इनमें काफी ज्यादा गुस्सा भरा है। गुस्सा इस बात से भरा है, जब सड़क नहीं बनी थी या काफी गड्ढे होते थे तो इनका कहना है कि इन्होंने इसको लेके प्रदर्शन किया था, मांग उठाई थी और ये सड़क भी नहीं बनी। इन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन जैसे जैसे ये सड़क टूट रही है तो अब लोग बेहद परेशान होने लगे हैं। ये डीसी का काम है ना, संभाला कर्नाटक, और हमारे रिवाड़ी में डीसी हो जब वो हो है जी, 5 मेंबर खींच के धरते हैं, खींच के धरते हैं काम। भाई ये हो रहा है, यहाँ से ये टूटेगा, वो ये टूटेगा, वो टूटेगा। फिर किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही किसकी मानते हैं? इसके लापरवाही के तो नगर पालिका की है और के ठेकेदारों की है, के एसएम की है। जी, इस वक्त हम चरखी दादरी में महेंद्रगढ़ चुंगी पर नेशनल हाईवे 334B पर पहुंचे हैं। यहाँ लोगों से हमने बातचीत की है तो लोगों का कहना है कि 2 ही वजह ऐसी हो सकती है जिससे कुछ महीनों पहले बनी सड़क टूट चुकी है। पहली वजह लोगों ने तो ये बताई है कि या तो इस सड़क को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें कुछ नहीं बनने के कुछ महीनों में ही गड्ढे हो गए हैं।
दूसरा लोगों का आरोप ये है कि यहाँ से काफी ज्यादा ट्रक निकलते हैं। हो सकता है ट्रक ओवरलोड चल रहे होंगे, इसलिए ये सड़क टूट गई है। हालांकि लोग इस सड़क को लेके आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि ये जिला प्रशासन का काम है कि वो इस चीज पर ध्यान दे कि किस वजह से ये सड़क टूट रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब ये सड़क बनी थी उससे पहले यहाँ हालात काफी ज्यादा बुरे थे, सड़क में काफी ज्यादा गड्ढे थे। एक लंबा संघर्ष करने के बाद इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही सड़क का ऐसे टूट जाना कई सवालिया निशान खड़े करता है। लोगों का कहना है कि जल्द ही जिला प्रशासन ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हालात और बुरे हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले छपी खबरों के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस सड़क का कार्य जारी है, मेंटेनेंस का काम अभी बचा हुआ है। मामला चाहे जो भी हो, तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कुछ महीनों पहले बनी सड़क अब टूट चुकी है। राजधानी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।